My dear viewers, welcome back to the non-finite verb series and this is the third video of the series. इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पार्टिसिपल्स के बारे में बताऊंगा। अभी तक जो आपने सीखा है वो आपने सीखा है फाइनाइट वर्ब्स होते कौन से हैं, फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स में इन्फिनिटिव और जेरंड आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। और जो थर्ड वीडियो है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वह है पार्टिसिपल्स से संबंधित सारा डाउट एक बार में आपका क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, हर एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करना। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपल्स तीन तरह के होते हैं, आपको चार्ट के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, वह V1 प्लस ING के रूप में होता है। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल्स यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और जो थर्ड है वह है परफेक्ट पार्टिसिपल, वह हैविंग प्लस V3 के रूप में होता है, बीइंग प्लस V3 के रूप में होता है और हैविंग बीन प्लस V3 के रूप में होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नॉन फाइनाइट वर्ब का, इसको ध्यान से हम सबको समझना है। यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल इन कंटिन्यूअस टेंसेस। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का हम यूज करते हैं वह कहाँ कहाँ करते हैं, वह सबसे पहला इसका यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस में, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे एग्जांपल्स है शी इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर V1 प्लस ING है, यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल बिकॉज द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेकेंड है ही इज सिटिंग इन द चेयर, यहाँ पर सिटिंग है, यह V1 प्लस ING है और यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आइए नेक्स्ट है, इसमें जो राइटिंग है यह वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पर जो सिटिंग है यह वर्ब का काम कर रहा है। सो एम आई क्लियर टू यू, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि जो सेंटेंस है वह कंटिन्यूअस टेंस में है। सो कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी सेंटेंस हो उसका जो V1 प्लस ING होता है यानी इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी या हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन या विल हैव बीन के बाद जो V1 प्लस ING आएगा वह होगा नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट आते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। अब यह जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है मैं इसी की बात अभी कर रहा हूं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो सेकेंड यूज है वह एक एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। जैसे आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन, आई सॉ मैंने देखा, ये फाइनाइट वर्ब है। क्या देखा? एक ट्रेन देखा। ट्रेन की विशेषता क्या थी, क्या बता रहा है ट्रेन के बारे में कि वह बर्निंग यानी जलता हुआ था। सो यहाँ जो बर्निंग है माय डियर स्टूडेंट्स यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन यहाँ पर यह एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। यहां पर जो बाइट्स है यह है मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब। और जो बार्किंग है यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि डॉग से पहले आया है, नाउन से पहले आया है और डॉग यानी डॉग की विशेषता हम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि डॉग, हम यह बोलना चाह रहे हैं कि डॉग कैसा है, कैसा कुत्ता, कैसा डॉग, बार्किंग डॉग यानी भौंकता हुआ डॉग। सो यहाँ पर बार्किंग है वह डॉग को क्वालिफाई कर रहा है, बार्किंग एडजेक्टिव है। बार्किंग एडजेक्टिव है, यह वर्ब नहीं है, यह गलती से यहाँ पर आ गया है। टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम। अब पार्टिसिपल्स का यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का जो थर्ड यूज है
पहला यूज आप समझ गए होंगे, वहां पर V1 प्लस ing यानी वर्ब का काम करता है। दूसरा यूज है वो एडजेक्टिव का काम करता है जब किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। और जो थर्ड यूज है वह है दो एक्शन की हम बात करते हैं और दोनों एक्शन एक ही वक्त चल रहा होता है, तो वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का भी यूज करते हैं। जैसे सिटिंग इन द क्लास आई वॉज रीडिंग ए बुक, क्लास में बैठे हुए मैं एक बुक पढ़ रहा था। टेकिंग टी ही वॉज लुकिंग आउटसाइड द विंडो, चाय पीते पीते वह खिड़की से बाहर झांक रहा था। यहां पर दो एक्शन एक साथ हुआ है, तो आपके दिमाग में अब आ रहा होगा कि दो एक्शन जब एक साथ चल रहा है तो वहां हम व्हाइल क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। व्हाइल I was sitting in the class, I was reading a book। लेकिन my dear students, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आप एक सेंटेंस को कई तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर एक पार्टिसिपल है, इस पार्ट में पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वहां पर फाइनाइट वर्ब नहीं है। जब फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वह क्लाउज नहीं है। फाइनाइट वर्ब कहाँ है? फाइनाइट वर्ब वॉज है और उसका सब्जेक्ट आई है। सो यह जो पूरा सेंटेंस है उसमें एक ही क्लाउज है, तो एक ही फाइनाइट वर्ब होगा और दूसरा वाला पार्ट नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। यानी सिटिंग इन द क्लास आई वॉज रीडिंग अ बुक। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हाइल आई वॉज सिटिंग इन द क्लास कॉमा आई वॉज रीडिंग अ बुक, आप लिख सकते हैं। बट वहां पर व्हाइल आई वॉज आपको यूज करना होगा, फिर दूसरे क्लाउज में भी आई वॉज, यानी वहां पर दो फाइनाइट वर्ब आ जाएगा, तो वहां पर दो डिफरेंट क्लाउज हो जाएगा। वह भी सही है और यहाँ यह भी सही है। सो यहाँ पर दो एक्शन एक साथ चल रहा होता है, तो एक एक्शन के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे, वहां पर सब्जेक्ट नहीं होगा, और दूसरे एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। अब इसका जो फोर्थ यूज है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, वह यह है वन एक्शन हैपनिंग वन आफ्टर अदर। दो एक्शन यानी एक साथ नहीं चल रहा है, एक एक्शन खत्म हुआ और उसके ठीक बाद दूसरा एक्शन शुरू हो गया, वहां पर भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। फिनिशिंग माई ब्रेकफास्ट आई वेंट आउट। अब ऐसा तो हम बोल नहीं सकते हैं कि ब्रेकफास्ट खत्म करते करते मैं बाहर चला गया, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ब्रेकफास्ट हमने पहले खत्म किया और फिर मैं बाहर गया। ऐसा हो सकता है कि ब्रेकफास्ट लेते लेते मैं बाहर चला गया, ऐसा संभव है। तो वह दोनों एक्शन एक साथ हो रहा है कि, लेकिन यहाँ पे एक एक्शन पहले खत्म हुआ, दूसरा एक्शन बाद में शुरू हुआ, तो पहले एक्शन के लिए, एक एक्शन के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज कर सकते हैं। फिनिशिंग माई ब्रेकफास्ट आई वेंट आउट। अब आपके दिमाग में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि फिर वह पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है। दो एक्शन हुआ, एक एक्शन पहले हुआ, दूसरा एक्शन बाद में हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, वहां पर हम नॉन फाइनाइट वर्ब यूज नहीं करते हैं। यहां पर है पहले क्या हुआ, ब्रेकफास्ट खत्म किया, फिर वो बाहर गया, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं he had finished his breakfast before he went out, या he went out या I went out after finishing my breakfast। डिफरेंट तरीके से हम सेंटेंस को लिख सकते हैं, लेकिन आज मैं उसका डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आज मैं सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कब और कहां और कैसे यूज करेंगे, मैं सिर्फ उसकी बात करना चाह रहा हूं। सो गोइंग टू मार्केट आई बॉट सम बुक्स। यहां पर ध्यान दीजिए कि यहाँ वेंट आउट का सब्जेक्ट, इस एक्शन का सब्जेक्ट कौन है, आई है, और जो ब्रेकफास्ट खत्म किया कौन किया, आई ही किया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट ही काफी है, यहाँ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है गोइंग टू मार्केट। मार्केट जाते वक्त
आई बॉट सम बुक्स, यानी यहाँ ऐसा हम नहीं बोल सकते कि मार्केट जाते वक्त मैं कुछ किताब खरीदा। जाते वक्त कहाँ आपने खरीदा? आप मार्केट पहले गए, फिर आपने बुक्स खरीदा, तो एक एक्शन खत्म हुआ और दूसरा एक्शन शुरू हुआ। वहां पर गोइंग टू मार्केट आई बॉट सम बुक्स। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मैंने अभी तक आपको 4 यूज समझा दिया है। पहला वर्ब का काम करता है, दूसरा एडजेक्टिव का, थर्ड 2 साइमल्टेनियस एक्शन का, और फोर्थ है जो एक एक्शन पूरा हुआ और उसके ठीक बाद दूसरा एक्शन शुरू हुआ। सो 4 यूजेस यू हैव लर्न सो फार। अब एरर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। गोइंग टू मार्केट अ कार हिट मी, यहां पर जो हिट है, जो टक्कर जिसने मारा, वो सब्जेक्ट क्या है? कार ने मारा। और मार्केट कौन जा रहा था? वो तो मैं जा रहा था, तो इसका सब्जेक्ट तो है नहीं। यानी गोइंग टू मार्केट अ कार हिट मी, यानी हिट का सब्जेक्ट भी कार है और मार्केट जाने वाले का सब्जेक्ट भी कार है, जो सेंटेंस हो गया गलत। मार्केट कौन जा रहा था? मैं जा रहा था। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाइल आई वॉज, लिख सकते हैं फाइल आई वॉज गोइंग टू मार्केट अ कार हिट मी, नंबर 1। या फिर हम चाहते हैं कि नहीं, इसको हम ऐसे ही रहने दें, तो यहां पर सब्जेक्ट के रूप में आई को लाना पड़ेगा। तो क्या होगा? इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दे, फाइल या सिर्फ गोइंग टू मार्केट आई वॉज हिट बाय अ कार। अब यहां पर सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। यहां पर हिट का सब्जेक्ट भी आई है और मार्केट जाने वाले का सब्जेक्ट भी आई है, तो यहां पर पैरेलल हो रहा है, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप चाहते हैं कि अ कार हिट मी ही रहे यहाँ पे, तो यहाँ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के लिए यहाँ पर आई आपको डालना होगा, और आई आपने सब्जेक्ट डाला तो एक फाइनाइट वर्ब भी डालना होगा। Being a rainy day, I could not go out. Sorry, being a rainy day, I could not go to market. यहाँ मार्केट जाने की हम बात जो कर रहे हैं, उसको करने वाला आई है, और रेनी डे तो आई नहीं हो सकता, तो रेनी डे के लिए हम सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस डालेंगे, यानी इट हम डालेंगे इसके लिए। इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू मार्केट। सो मैं आपको यह इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि 2 साइमल्टेनियस एक्शन है, जो 2 एक्शन एक साथ चल रहा है, तो एक में हम नॉन फाइनाइट वर्ब यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल डालेंगे ही। अगर हम डाले हैं तो हमें देखना होगा कि क्या दोनों का सब्जेक्ट सेम है। अगर दोनों का सब्जेक्ट सेम नहीं है तो हम बदलाव करेंगे, या तो सेकंड वाले को हम पैसिव में कर देंगे, या फिर फर्स्ट वाले में हम अलग से सब्जेक्ट डालेंगे। बीइंग अ टीचर आई विल टीच यू ऑल द टॉपिक्स। आई विल टीच यू, यानी टीच का सब्जेक्ट क्या है? आई है, और टीचर कौन है? वो भी आई है, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहां सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। सो पास्ट पार्टिसिपल में हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम कहाँ करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं, V3 के रूप में, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में, या फिर सारे पैसिव वॉइस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में करते हैं, और वहां पर ये सारे वर्ब का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर है आई हैव फिनिश्ड द वर्क, यहाँ पर फिनिश्ड V3 है, यानी वर्ब है। शी हैज बीन कॉल्ड, यहाँ पर V3 है, वर्ब है। और आई हैव बॉट अ यूज्ड कार, यहाँ पर V3 है, यानी वर्ब है। यहाँ यूज्ड की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन इसका स्टडी हम अगले स्लाइड में करेंगे। सो इन दिस स्लाइड वी आर टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल as verbs and not as adjectives। adjectives का हम आगे देखेंगे।
यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल विथ कॉजेटिव वर्ब गेट। अब जो कॉजेटिव वर्ब है उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। एक कॉजेटिव वर्ब है जो गेट भी है, हेल्प है, मेक है, गेट है वगैरह। तो एक गेट भी है, यानी गेट के साथ भी हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं जब गेट एक कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज किया गया हो। तो मैंने काम को खत्म करवाया, कॉजेटिव वर्ब हम तब यूज करते हैं जब किसी काम को मैं खुद खत्म नहीं करता हूं, किसी काम को मैं खुद नहीं करता हूं बल्कि किसी और से करवाता हूं, वहां पर हम कॉजेटिव वर्ब यूज करते हैं। सो आई हैव गॉट, मैंने काम को खत्म करवाया है, प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव, और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सो यहाँ वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव गॉट द वर्क, और उसके बाद में हमने V3 यूज किया है मेरे प्यारे बच्चों, और यह है प्रेजेंट, यह है, अब मेरे प्यारे बच्चों यह है पास्ट पार्टिसिपल। He got his mobile recharged yesterday, सिंपल पास्ट है, और यहाँ पर जो रिचार्ज है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल, और वह गेट के बाद यूज हुआ है। I want to get my bike repaired, मैं अपने बाइक को रिपेयर करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर गेट के बाद हमने V3 यूज किया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि जहां भी गेट देखो उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल यूज कर दो, नो। जब गेट का यूज हम एक कॉजेटिव वर्ब के रूप में करते हैं तभी उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। आप कॉजेटिव वर्ब का जो वीडियो है, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं भी डाउट है उस वीडियो को एक दो बार जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आने वाले हैं, उन टॉपिक्स को समझने के लिए अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसको समझना जरूरी है। अब आगे आते हैं, यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। अब पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम एक एडजेक्टिव के रूप में कैसे करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम किसी नाउन से पहले यूज करते हैं तो वह एडजेक्टिव हो जाता है। उसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल को जब हम किसी नाउन से पहले यूज करते हैं तो वह एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे आई नीड अ रिटन स्टेटमेंट, आई नीड अ व्हाट स्टेटमेंट, दिस इज नाउन। उसके पहले यूज हुआ है V3, कैसा स्टेटमेंट, तो लिखित स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट, दिस इज V3, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड हियर एज एन एडजेक्टिव। The UK is a developed country, the UK is a country। अब किस तरह का देश है, विकसित देश है, डेवलप्ड, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव। अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल्स को हम कब और कैसे यूज करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज बी अटेंटिव टू व्हाट आई एम टीचिंग। यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल, he finished his dinner and then went out। यहां पर देखिए, वो अपना डिनर खत्म किया और फिर बाहर चला गया। एक काम खत्म हुआ और उसके बाद दूसरा काम शुरू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आपको यह मैंने बताया है कि एक काम खत्म हुआ और दूसरा काम शुरू हुआ, तो वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। और यहां पर भी हम कर सकते हैं, फिनिशिंग हिज डिनर ही वेंट आउट। लेकिन यहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल भी यूज कर सकते हैं, हैविंग फिनिश्ड हिज डिनर ही वेंट आउट। अपना डिनर खत्म करके, आके, जाके, पढ़ के, लिख के, गा के, सोकर वगैरह, वहां पर हम हैविंग +3 यूज करेंगे। So, having finished his dinner, अपना डिनर खत्म करके वह बाहर चला गया, he went out। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, I finished my tea and started talking to my friend over phone। मैंने अपना चाय खत्म किया और अपने फ्रेंड से फोन पे बात करने लगा। एक एक्शन पहले खत्म हुआ, दूसरा एक्शन फिर शुरू हुआ,
वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल की मदद से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हैविंग फिनिश्ड माई टी आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई फ्रेंड ओवर फोन, यहाँ पर हैविंग प्लस V3 यूज हुआ है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ही फिनिश्ड हिज डिनर एंड देन वेंट आउट। दोनों सेंटेंसेस का अगर मीनिंग सेम है तो फिर डिफरेंस क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंस है। पहला सेंटेंस हम इसको एनालाइज करते हैं। ही फिनिश्ड हिज डिनर, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ फाइनाइट वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहां पर कंजंक्शन यूज हुआ है और उसके बाद फाइनाइट वर्ब है, यानी दोनों का सब्जेक्ट सेम है, तो हम सेकेंड क्लॉज में सब्जेक्ट रखने की जरूरत नहीं है। सो यहां पर एक कंजंक्शन के मदद से हमने दो क्लॉज यूज किया है, जबकि सेकेंड वाले में यहाँ पर सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, लेकिन यहाँ पर कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है, ना ही फाइनाइट वर्ब है और ना ही सब्जेक्ट है। तो यह एक क्लाउज है, इट इज अ सिंगल क्लाउज, इट इज अ डबल क्लाउज। दोनों का मीनिंग सेम है, बट दिस इज अ डबल क्लाउज, दिस इज अ सिंगल क्लाउज। दिस इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। आई फिनिश्ड माई टी एंड स्टार्टेड टॉकिंग, यहाँ पर भी सेम है, एक क्लाउज है, यहाँ कंजंक्शन है, यहाँ पर दूसरा क्लाउज है और यहाँ पर एक ही क्लाउज है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ पर फाइनाइट वर्ब नहीं है, यहाँ कोई कंजंक्शन नहीं है। दिस इज सिंपल सेंटेंस, दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। सो नेक्स्ट आते हैं। ही वेंट टू द मॉल, वॉच्ड अ मूवी, एट द फूड एंड केम बैक। यहां देखिए, एक खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, यह भी खत्म हो गया, तीसरा शुरू हुआ, यह भी खत्म हुआ और उसके बाद में चौथा शुरू हुआ और खत्म हो गया। यहां पर बहुत सारे एक्शंस हैं। यहां पर जो ये सेंटेंस है, यह सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। यहां पर ही वेंट टू द मॉल, एक क्लाउज है, कॉमा के मदद से हमने दूसरा क्लाउज भी डाला है। ही वॉच्ड अ मूवी, देन ही एट द फूड, थर्ड क्लाउज है, और उसके बाद में एंड ही केम बैक, फोर क्लाउजेस। देयर आर फोर क्लाउजेस और सब्जेक्ट एक ही है, बिकॉज सबके लिए, सारे एक्शन के लिए सेम सब्जेक्ट है, इसलिए हम सिर्फ कंजंक्शन के मदद से हमने फाइनाइट वर्ब को जोड़ दिया है, सब्जेक्ट हमने सिर्फ फर्स्ट क्लाउज के साथ हमने रखा है। सो दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। अब इसको हम कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल की मदद से जोड़ते हैं? हैविंग गॉन टू द मॉल, ही वेंट टू द मॉल, हैविंग गॉन टू द मॉल, यह एक क्लाउज था, उसको हमने एक फ्रेज के रूप में चेंज कर दिया, यानी यहाँ फाइनाइट वर्ब हमने हटा दिया। हमने क्या यूज कर दिया? हैविंग प्लस V3। ही वॉच्ड अ मूवी, एट द फूड एंड केम बैक। सो यहाँ पर इस सेंटेंस में जहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 क्लाउजेस थे, एक बहुत ही बड़ा कंपाउंड सेंटेंस था, वहीं पर यहाँ हमने उस कंपाउंड सेंटेंस को हमने छोटा कर दिया है और यहाँ पर एक क्लाउज है, एक क्लाउज है, दो क्लाउज है और तीन क्लाउज है। दिस इज नॉट ए क्लाउज, यह तो एक फ्रेज है, क्योंकि इसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है। सो यहाँ पर ये डिफरेंस है हैविंग प्लस V3 का यूज करने के लिए। सो यहाँ तक आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि हैविंग प्लस V3 का यूज हम एक परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में करते हैं, एक नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में करते हैं। और कब करते हैं? कोई काम खत्म हो गया है या हो गया था, उसको एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, राम वॉज डिस्टर्बिंग मी सो आई कुड नॉट स्टडी एट ऑल। राम वॉज डिस्टर्बिंग मी, राम मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाया। ध्यान दीजिएगा, राम वॉज डिस्टर्बिंग मी, सो यह कंजंक्शन है, यहाँ पर दो क्लाउज है, एक क्या है? एक अलग तरह का एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या आप कंपाउंड सेंटेंस बोल सकते हैं, वह मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, या इनफैक्ट दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। आगे है बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय राम आई कुड नॉट स्टडी एट ऑल। अब हमने बीइंग प्लस V3 जब भी हम यूज करते हैं तो एक नॉन फाइनाइट वर्ब को
एक पैसिव फॉर्म में यूज करते हैं। यानी राम वाज डिस्टर्बिंग मी, राम मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, और जब हम बोलना चाहते हैं मैं डिस्टर्ब हो रहा था, तो वहां पर हम बीइंग प्लस V3 यूज करते हैं। सो यहां पर यह जो यूज किया गया है यह पैसिव सेंस में यूज किया गया है। बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय राम, आई कुड नॉट स्टडी एट ऑल। सो बीइंग प्लस V3 एक कंटिन्यूअस एक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब वह पैसिव सेंस में हो। और वाज वर प्लस V1 प्लस ING या इज MR प्लस V1 प्लस ING का यूज हम कब करते हैं? एक कंटिन्यूअस एक्शन के लिए। कब? जब वह एक्टिव वॉइस में हो। सो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। बीइंग टायर्ड, आई कुड नॉट स्टडी एट ऑल। यहां बीइंग प्लस V3 है, आई कुड नॉट स्टडी एट ऑल। यह एक सिंगल क्लाउज, यानी किसी को थकाना नहीं बल्कि थक जाने के लिए हम यूज करते हैं, यानी पैसिव सेंस में हम इसका यूज कर रहे हैं। राम हैड डिस्टर्ब मी सो आई कुड नॉट स्टडी एट ऑल। राम ने मुझे डिस्टर्ब किया था, इसलिए मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाया। अब यहां पर कंप्लीटेड एक्शन के लिए हम हैविंग प्लस V3 यूज करते हैं, लेकिन हैविंग प्लस V3 एक्टिव वॉइस के लिए यूज करते हैं, और हैविंग बीन प्लस V3 पैसिव वॉइस के लिए यूज करते हैं। तो क्या होगा? राम हैड डिस्टर्ब मी, यह तो एक्टिव वॉइस है। हम आई कुड नॉट स्टडी एट ऑल, यहां पर जो सब्जेक्ट है या आई है, तो डिस्टर्ब कौन किया गया? आई किया गया ना, तो इसको हम पैसिव वॉइस में रखेंगे। तो क्या होगा? हैविंग बीन डिस्टर्ब्ड, हैविंग बीन डिस्टर्ब्ड बाय राम, आई कुड नॉट स्टडी एट ऑल। यानी इसी हैविंग प्लस V3 का यह पैसिव वॉइस है। और यहां पर जो बीइंग प्लस V3 है वह किसी कंटिन्यूअस एक्शन का पैसिव वॉइस है। Having been tired, I couldn't study at all. Having been tired यानी थक कर या थकने के बाद, हम बोलना चाहते हैं मैं थकने के बाद मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाया। थकाने के बाद नहीं, जब हम बोलते हैं थकाने के बाद तो हम क्या बोलेंगे? हैविंग टायर्ड। टायर का मतलब थकना नहीं होता है बल्कि थकाना होता है। सो हैविंग टायर्ड, लेकिन यहां थकने की बात कर रहा हूं तो वो पैसिव सेंस में होगा, और फिर क्या यूज होगा? हैविंग बीन टायर्ड। सो यह जो पार्टिसिपल का आज का क्लास था वह काफी हेल्पफुल रहा होगा, यह मुझे पूरी उम्मीद है। आप इसमें आपने आज पढ़ा है प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या क्या यूज है, पास्ट पार्टिसिपल का क्या क्या यूज है, और परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या क्या यूज है। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक्टिव सेंस में कैसे हम यूज करते हैं और पैसिव सेंस में कैसे यूज करते हैं। इन इंग्लिश ग्रामर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसे नहीं समझना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यू कांट अफोर्ड नॉट अंडरस्टैंडिंग, नॉट गेटिंग फुल कंसेप्ट ऑफ दिस पार्टिकुलर चैप्टर। So thank you very much, and stay tuned for the upcoming video that will be based on inversion. Thank you and have a nice time.